गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सभी साधक सुनेंगे एक एक बात। देखिए, आज का विषय है आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आँख कहते हैं। इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका सबका ये चक्र विकसित होता है। इसीलिए आप किसी भी महापुरुष, किसी भी बड़े संत के पास जाएं तो वो आपके विषय में सब कुछ जान जाते हैं। कुछ भी आप उनसे ना कहें, लेकिन आपके विषय में वो सब कुछ जान जाते हैं और जो भी आपको बताएंगे अगर आप वो करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। और जिस बात को वो रोकें वो आप नहीं करना, निश्चित इसका यही होता है, उनका ये चक्र विकसित होता है, जिसे तीसरी आँख कहते हैं, जिसे भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र कहते हैं। और ये आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में, दोनों भ्रकुटी के मध्य होता है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। तिलक इसीलिए लगाया जाता है कि ये स्थान चिन्हित करने के लिए, जिससे बार बार हमारा इधर ध्यान न जाए। आप बहुत ध्यान से सुनना, ये आज्ञा चक्र ही पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। जितनी भी दैवी शक्तियां हैं यहाँ पर विराजमान होती हैं और इसे ही संगम कहते हैं। हमारी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें 3 नाड़ियाँ होती, इड़ा, पिंडला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों का मिलन यहीं पर होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, इस आज्ञा चक्र को आप प्राणायाम से और प्राणायाम के साथ नाम जप करते हुए इसे आप जागृत कर सकते हैं। ये अगर जागृत हो गया तो आप भूत भविष्य सब कुछ आप जान सकते हैं। दूसरे के मन की बात आप बैठे बैठे जान लेंगे। आप जिधर देखेंगे वो प्रसन्न हो जाएगा, आपको देखकर लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी आँखों में गंभीरता आ जाएगी, चंचलता नष्ट हो जाएगी। और जो इस पर ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, जिनका पूर्ण विकसित हो जाता है, वो त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनेंगे, इसको जागृत करने का श्रेष्ठ उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आप सुख आसन में रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधे करके जब आप बैठ जाते हैं तो आप धीरे धीरे पहले सांस लें, नाभि तक सांस जानी चाहिए और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा आपको 5-6 बार करना है मात्र। भगवान का नाम, जो भी आप इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम जपते हुए आपको श्वास लेना है और उनका नाम जपते हुए आपको श्वास छोड़ना है। बहुत धीरे धीरे करना है। अभी आपको श्वास लेना है, मात्र श्वास छोड़ना है। न ज़्यादा ताकत लगानी है लेने में, न छोड़ने में। प्राणायाम में जितनी आपको क्षमता हो, जितने में आपको कष्ट ना हो, उसी हिसाब से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में विशेष सावधानी ये रहती है कि आपको अपनी जो क्षमता है उससे ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं तो फिर रोग आने लगते हैं। इसीलिए प्राणायाम बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब आप इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वो ये है, अब आपको अपनी तर्जनी अंगुली को अपनी दोनों आँखों की पलकों के जोड़ पर
रख लेना है। अंगूठे से, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लेना है और दोनों तर्जनी अंगुलियों से आँखों को बंद कर लेना है, जो पलकों का जोड़ होता है वहाँ पर। ठीक इस प्रकार ऐसे बंद कर लेना है, ऐसे। अब आपको गहरी सांस लेनी है, जो सांस नाभि तक जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि और मूलाधार चक्र ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास को रोकना है। श्वास को रोकते हुए आपको दोनों आँखों के पीछे ध्यान लगाना है। ये जो हमारी दोनों आँखें दिख रही हैं, इसके पीछे इन दोनों आँखों को देखने वाला जो होता है वो आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र से ही सभी इंद्रियां कार्य करती हैं। आज्ञा चक्र में ही सभी अलौकिक शक्तियां विराजमान रहती हैं। आपको दोनों आँखों को श्वास रोकते समय ध्यान रखना, जब आप श्वास खींचेंगे, श्वास को खींचते वक्त आपको जप जरूर करना है इष्ट देव का। श्वास को खींचते समय इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का जप करते हुए श्वास को आपको लेना है और फिर श्वास को रोकना है। अब आपको श्वास को रोकना है। श्वास को रोकते समय आपको दोनों आँखों के पीछे वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर धीरे धीरे नाम जप करते हुए श्वास छोड़ देना है। इसी प्रकार फिर आपको आँखें आपकी वैसी ही बंद रहनी चाहिए, दोनों तर्जनी अंगुली दोनों आँखों पर, दोनों अंगूठे दोनों कानों पर, और फिर आपको धीरे धीरे श्वास लेना है नाम जप करते हुए। फिर श्वास को रोकना है। श्वास को रोकते हुए आपको आज्ञा चक्र पर, जो दोनों आँखों के पीछे है, वहाँ पे आपको रुकना है थोड़ी देर। अगर आप थोड़ी देर वहाँ पर रुकने लगे तो निश्चित मानिए ये परम सिद्धि का मार्ग है। आपको वहाँ पे रुकना है और फिर धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ना है। ये प्रक्रिया जितनी देर आप कर पाएँ उतनी देर आपको करना है और जितनी देर आप श्वास को रोक पाएँ, ज़बरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ये आप धीरे धीरे करते रहें, नाम जप साथ में अवश्य करते रहें। जब आप नाम जप करेंगे तो इष्ट देव का बल मिलेगा निश्चित। ऐसा आपको रोज करना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप इसको करेंगे तो इसका फल बढ़ जाता है। आज्ञा चक्र पर रुकना, जिस समय आप श्वास रोकेंगे उस समय आज्ञा चक्र पर दोनों आँखों के पीछे रुकना, ये बहुत पुण्यदायक होता है। आप समझ लें, बड़े बड़े आपने यज्ञ कर्म कर लिए, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लिए, अगर थोड़ा भी वहाँ आप रुकने लग गए, श्वास को धीरे धीरे रोकने की क्षमता को बढ़ाना होता है। 2 मिनट तक भी जो सांस रोक लेता है उसकी समाधि लग जाती है। ध्यान देना साधक, 2 मिनट तक जो सांस रोक लेता है उसकी समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब है इस शरीर संसार से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रहता है, चेतन रहता है, होश में रहता है। ये अभी हमारी ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि हम शरीर इंद्रियों को छोड़कर भी रह सकते हैं, उसके बाद भी हम हैं, इसकी अनुभूति समाधि में ही होती है। तो जो भी इस ध्यान मार्ग में जाना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक सत्संग है। हमारी दोनों आँखों को देखने वाला आज्ञा चक्र ही होता है। आज्ञा चक्र, आप अगर कोई पाप कर्म करें तो आप देखना आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैंने ये कर्म किया है। वो आज्ञा चक्र ही आपको बार बार संकेत देता रहता है। चोर कोई चोरी करे तो आप देखना चोरी करने वाला हमेशा खुद उसके भीतर डर बैठा रहता है अपने हाथ ही। कोई भी आप गलत कार्य करेंगे तो आप देखेंगे
आपके भीतर स्वतः एक डर होता है, मनोबल आपका गिर जाता है। ये आज्ञा चक्र का ही संकेत होता है। ये आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान ने ये हमें उपहार में दिया है। हम स्वतंत्र हैं, हम इसे जागृत कर सकते हैं नियम से, संयम से, हम धर्म का पालन करते हुए। और ये जो मैंने क्रिया बताई, इस क्रिया में अगर आपको कोई भी व्यवधान आए तो आप इसे बार बार सुन सकते हैं। बहुत सरल मार्ग मैंने बताया। जिस समय पहली बार आपको जो सांसें लेनी है 5, वो सांस लेनी है, छोड़ देनी है भगवान के नाम का जप करते हुए, उसमें रोकना नहीं है। फिर थोड़ी देर आराम कर लेना है, उसके बाद आपको श्वास लेना है। दोनों आँखों को, दोनों कानों को बंद करके, और श्वास ऐसे लेना है, गहरी श्वास लेना है जो नाभि तक जाए, जिसमें आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि, आपको ऐसा लगे हमारा पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और जो हमारा सीना है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा नीचे के अंग ऊपर आ रहे हैं। जो हमारी शक्ति होती है, कुंडली शक्ति, वो नीचे की तरफ होती है, मूलाधार में। जब हम सांस तीव्रता से लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो वहाँ पर हलचल होती है, तो वो ऊपर की तरफ आने लगती है। वही आपका आज्ञा चक्र जागृत करती है। बस बात ये है, साथ साथ आपको ध्यान लगाना है। जो चेतन शक्ति है वो लगाना है। चेतन शक्ति बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखना। जहाँ पर भी आप ध्यान लगाएंगे वहाँ पर हलचल जरूर होगी। आप किसी भी शरीर के अंग में ध्यान लगा के देख ले, वहाँ पे कोई न कोई क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगी। तब जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो नाभि तक, तो आपका मूलाधार से एक हलचल होती है, वहाँ पर एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तब वो शक्ति ऊपर की चलती है। तो ध्यान के साथ उसको आप दोनों आँखों के पीछे ले जाएं। बस यही एक बहुत बड़ा मैं आपको राज बता रहा हूँ। इसी शक्ति को आप ध्यान के साथ ऊपर ले जाएं और आज्ञा चक्र पर श्वास को रोकते हुए दोनों आँखों के पीछे आपको ध्यान करना है और श्वास को धीरे धीरे फिर छोड़ देना है। श्वास रोकने की अवधि आपको बढ़ाते रहना है, वो आपको बढ़ाते रहना है। इससे ये ध्यान सिद्ध हो जाएगा, निश्चित आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। नाम जप करते हुए, नाम न छोड़ें, अपने इष्ट देव का नाम श्वास लेते हुए नाम लें, श्वास छोड़ते हुए नाम लें और श्वास को रोकते हुए भी नाम लें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है ये अवश्य करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।